तो जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, कल हम लोगों ने चेरपिट मेथड टाइप 1 डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूले के अप्रोच से इसको हल कर दिया था। ठीक है ना। आज हम चेरपिट का मेथड नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो जो बच्चे उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, साथ में जो अदर एग्जाम, चाहे वो केवी का हो, चाहे वो ईएमआरएस का हो, जो भी एग्जाम्स आपके हैं, अगर आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, एज पर एज टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इस मेथड को सीखेगा। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट है आपका चेरपिट मेथड। तो चेरपिट मेथड का जो सेकंड क्वेश्चन होगा, सेकंड टाइप होगा, वो किस प्रकार से अपन लोग करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो क्वेश्चन स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। यदि आपको दिख रहा है, यदि p माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर माइनस वाई आपको गिवन है, तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग करने वाले हैं, इसको मानेंगे f फंक्शन है। f बराबर p माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, या f बराबर आपका हो जाएगा, f बराबर आपका हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का y माइनस का p प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 0। ठीक है ना। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को थ्री एक्स स्क्वायर, मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन एक्स वाई जेड वाई पी की फॉर्म में होगा तो उसको अपन लोग चेरपिट मेथड से हल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने इसको बना दिया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस पी प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 0। अब आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 6x। फिर आप निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो ये आ गया आपका माइनस का 1। फिर आप निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 0। सिमिलरली आप निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल पी, तो डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस का क्यू है। फिर निकालेंगे आप डेल एफ अपॉन डेल क्यू, यानी कि ये आ गया आपका 2q। ठीक है। जो हमको चेरपिट मेथड में फॉर्मूले में टर्म्स चाहिए, वो टर्म्स हमने निकाले। हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू किया, और हमारी सारी टर्म्स आ गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं चेरपिट फॉर्मूले की। तो देखो, चेरपिट का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको पता होगा, आई होप सो। हमने कल भी डिस्कस किया था, और आप दोबारा आपको बता रहा हूं कि चेरपिट के फॉर्मूले में हम लोग क्या क्या करते हैं। हम लोग 4 रेशो लेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, देखो इसका फॉर्मूला हमने कल भी डिस्कस किया था, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला आपका होता है dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डी क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है ना। P के साथ x की टर्म आ रही है, और z आ रहा है, और P आ रहा है। ठीक है ना। Q के साथ आपकी Q की टर्म आ रही है, y आ रहा है, z आ रहा है, और इसके बाद आपको होता है dz माइनस p डेल एफ अपॉन डेल p माइनस q, देखो फॉर्मूला नोट कर रहा हूं, माइनस q डेल एफ अपॉन डेल q बराबर dx माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, और dy माइनस डेल क्यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा आपका। ठीक है ना। सॉरी, डेल एफ अपॉन, 1 मिनट, इसमें एक मिस्टेक हो गई है। ये डेल एफ होगा, यहां पे ये डेल एफ होगा, और ये हो गया आपका माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी और माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। तो ये टर्म्स हमारी यहां पे आ चुकी हैं। ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब आपने क्या करना है, जो हमें गिवन इक्वेशंस में जो डेल एफ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड की वैल्यू आ रही है, उनको यहां डाल लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, डीपी डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ गया आपका 6x प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड आपका 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। डी क्यू
डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू आपकी माइनस की 1 है और ये 0 है, प्लस क्यू इंटू 0। सिमिलरली डी जेड माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी आया आपका माइनस का 1, ठीक है, माइनस क्यू और डेल एफ अपॉन डेल क्यू है आपका 2q बराबर डी एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल पी यानी कि -1 और डी वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल क्यू यानी कि माइनस का 2q। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, इनमें से कोई भी दो रेशियो लेके आप लोग p और q की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है कि कोई भी हमें इनमें से रेशियो लेके p और q की वैल्यू निकालनी होती है, फिर हम dz बराबर p dx प्लस q dy में वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। dp अपॉन 6x dq अपॉन -1 बराबर dz अपॉन p -2q स्क्वायर और dx अपॉन -1 बराबर dy अपॉन माइनस का 2q। ये टर्म्स हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है ना। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब आगे आप लेंगे इन दोनों को ले लो देखो साथ में, क्योंकि इससे आपका इजीली जो है ना p और q की फॉर्म्स आ जाएंगी। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेकंड लास्ट को साथ में ले रहा हूँ। थोड़ा छोटा करते हैं स्क्रीन अपनी, ताकि हमारा इजीली p या q में इसको एक टर्म आ जाए। तो dq अपॉन -1 बराबर dx अपॉन -1, ये कट गया। यानी आप बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dq बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx। आपको पता है ना कि आपने करना क्या है, जो भी आपका टर्म आए उसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे, तो dq बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। यानी कि q आप इसको मान सकते हैं, q एक कांस्टेंट आपने a ले लिया बराबर x हो गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, देखो dq का q हो जाएगा। एक कांस्टेंट आप लेते ही ऑलरेडी, है ना, एक कांस्टेंट हम आप ऑलरेडी लेते ही हैं, तो आपने वहां पे कांस्टेंट हम a मान ली, तो ये हो गया आपका q प्लस a बराबर x हो गया। ठीक है ना, q प्लस a बराबर x आपका ये आ चुका है। यानी कि जो q का मान है वो आ गया आपका a माइनस, क्या आ गया, यानी कि जो आपका q का मान है ना भाई, वो आ गया आपका x माइनस ए, q बराबर x माइनस ए आपके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, q बराबर कितना आया, x माइनस ए आ गया आपका। ठीक है ना। चलिए अब देखो q बराबर हमारा x माइनस ए आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, देखो इस q का मान ना यहां डाल दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो चलो डालते हैं। हमारे पास देखो, हमारे पास f बराबर था, नोट कर लेते हैं, f बराबर था हमारा p माइनस, हमने सॉल्व किया था, f बराबर था हमारा 3x स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0 था। ठीक है ना। और हमने q प्लस एक्स बराबर a निकाल लिया था। ठीक है ना, q बराबर x प्लस a निकाल दिया था। ठीक है, यानी कि q बराबर आप लोग a माइनस एक्स यहां पर लिख सकते हैं। क्या डालेंगे आप, यहां डाल देंगे, इसको डाल दो यहां पे, तो आ गया तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस का p प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर आप p निकालना चाहें तो p बराबर आपका हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई, ये आपका p का मान आ गया। ठीक है, और q का मान आपका क्या है, a माइनस एक्स, q का मान आपका a माइनस एक्स है, और p का मान आपका कितना है, 3x स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई आपका q का मान है। अब आप देखिएगा,
आपका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है dz बराबर p dx प्लस q dy। भाई हम लास्ट में आ गए ना, dz बराबर p dx प्लस q dy में, ठीक है ना। तो dz बराबर p का मान कितना है? 3x स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का y प्लस q की वैल्यू कितनी? ऐसा साथ में यहां पे हमने एक चीज और मिस कर दी है, ये साथ में आपका dx है और q का मान कितना है भाई? a माइनस एक्स इंटू dy। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dz बराबर 3x स्क्वायर dx प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx माइनस y dx प्लस a dy माइनस का x dy हो गया आपका, ठीक है ना। तो अब आप एक काम कीजिएगा, dz बराबर 3x स्क्वायर dx प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, और यहां से ना इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपका y dx प्लस x dy, और ये प्लस a dy आपका अदर हो गया, ठीक है जी। अब देखो ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये आपका फॉर्मूला है dxy, याद होगा आपको, dxy का और प्लस a dy ये ऐसे रहेगा, और dz बराबर 3x स्क्वायर dx प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है ना। अब ये पूरा परफेक्ट सेट हो चुका है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, dz बराबर 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन dxy प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ dy। तो देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, z बराबर 3x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस a माइनस एक्स की होल पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3, और a का 0 x का हो गया आपका माइनस का 1, dxy का ओनली xy होता है, और a ये रहा, और यहां पे 1 का हो गया आपका कोई भी कांस्टेंट मान लो सर, लेट्स से आपने मान लिया कैपिटल C1, या यहां पे नहीं, सॉरी यहां पे तो आप y मानेंगे, और ये आ गया आपका कांस्टेंट कैपिटल C1। तो आपका z बराबर आ गया आपका एक्स क्यूब प्लस माइनस a माइनस एक्स का होल क्यूब बाय 3 माइनस का एक्स वाई प्लस का ए वाई प्लस C1, ठीक है ना। तो ये आपके दो आंसर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो आपने करना क्या, देखो हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें दो कांस्टेंट टर्म निकालनी पड़ती है। तो पहली टर्म आपकी आ जाएगी कौन सी वाली, ये वाले, ठीक है ना, कौन सी, दिस वन। तो q प्लस एक्स बराबर ए कांस्टेंट एक आपका ये वाला है, एक कांस्टेंट आपका C1 है, तो क्या हो जाएगा 3z माइनस 3x क्यूब शिफ्ट कर दिया इज इक्वल टू माइनस a माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3xy और प्लस 3ay प्लस 3c1, और आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है C1 का वैल्यू, तो निकाल लीजिएगा 3z माइनस 3x स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस 3xy माइनस 3ay इज इक्वल टू 3c1, और इसको आप मान सकते हैं कैपिटल C1, ठीक है ना। तो आपको जो आंसर आएगा ना भाई, आंसर क्या आएगा आपका C1 C2 बराबर 0 की फॉर्म में आएगा। तो आंसर आ गया आपका 3z माइनस 3x स्क्वायर a माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस 3xy माइनस 3ay, एक पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट आपका है q प्लस एक्स, ठीक है, एक पार्ट आपका ये हो गया। तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं जैसे आपको आंसर देखोगा ऑप्शंस में। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हल किया जाता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, करना कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बस क्या करना है, क्वेश्चन दे रखा होगा आपको, सबसे पहले आप इस फॉर्म को याद कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। 4 बिट रूल्स में अगर आपको ये फॉर्म याद नहीं होगी तो क्वेश्चंस आपका हल नहीं हो पाएगा। फिर सेकंड थिंग क्या होती है, आप कोई भी दो रेशो लेके
पी और क्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। जब आपका पी और क्यू का मान आ जाएगा, उसके बाद सिंपल सा लॉजिक है, dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में वैल्यू पुट करनी है, p और q की वैल्यू, p को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और q को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के मेथड्स आपको पता है, उन मेथड को यूज करके आप लोग जो आंसर निकालेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा आपका मेथड है, केवल इसको सॉल्व कीजिए, P और Q की वैल्यू निकालिए और उस आंसर को हल कीजिएगा। तो यही आपका चेर रिपीट का मेथड होता है। इसके अलावा इसमें और कोई ऐसा मेथड नहीं है कि जो आपसे पूछा जाए। दो मेथड होते हैं, फर्स्ट मेथड मैंने कल डिस्कस किया था, सेकंड मैंने आपको बता दिया। तो चेर रिपीट में इतना ही है, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को बताओ भाई, प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि देखो जो एडवांस मैथ्स होती है उसमें आपको हायर क्लास मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं आएगी तो वहां फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मिलते हैं आपसे कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।